हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन अ गिवन टेबल एंड हाउ टू डिलीट दैट डुप्लीकेट यू फाउंड। यानी कि इस क्वेरी में हम दो चीज़ें चेक करेंगे। एक तो ये सबसे पहले कि आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हैं, हम उनको फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उस डुप्लीकेसी को रिमूव कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने टेबल को यूनिक कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सैम्पल टेबल ली है EMP एम्प्लॉय नाम की, जिसके अंदर ये डिफरेंट कॉलम्स हैं: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय एज। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। देन ये उसके अंदर मैंने कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट कर लिया और एक बार मैं अब इस टेबल को व्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेटा जो था वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एग्जैक्ट मेरी फर्स्ट टू रोज थी, मैंने यही सेम यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं ताकि हम अपने डेटा में सबसे पहले डुप्लीकेसी ला सकें। तो अगेन मैंने इन दो रोज़ को दोबारा इंसर्ट करा और अगर मैं अब आपको डुप्लीकेसी दिखाऊं तो ये जो फर्स्ट टू रोज़ है ये आप देख सकते हो, ये अब मेरे डेटा में डुप्लीकेट हो गई हैं। अब इसके अंदर डेटा जो है वो डुप्लीकेट है। तो अब सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि हमें अगर डेटा में या अपनी टेबल में चेक करना हो कि डेटा डुप्लीकेट है या नहीं, तो वो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट और एम्प्लॉय आईडी, देन मैं काउंट लगाऊंगा। काउंट हम एम्प्लॉय आईडी को भी कर सकते हैं या फिर हम स्टार भी लगा सकते हैं, इसका एक ही मतलब है। फ्रॉम मेरी टेबल का नाम है EMP और मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा एम्प्लॉय आईडी पे। अगर मैं आपको सिर्फ इतनी क्वेरी को रन करके दिखाऊं तो अब इसने क्या करा, ये जो मेरे एम्प्लॉय आईडी थे इनको काउंट करा, यानी कौन सी आईडी कितनी बार है। तो अगर अब मुझे डुप्लीकेट फाउंड करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, जहाँ पर भी जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 है, वो ही रिकॉर्ड मेरे डुप्लीकेट है। तो अब यानी कि मैं क्या करूँगा, हैविंग काउंट स्टार जो मैंने के ऊपर लगाया था, जो भी जो ग्रेटर देन 1 है मुझे सिर्फ उतना डेटा दे दो, यानी कि वो ही मेरा डेटा ऐसा है जो डुप्लीकेट है। तो एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय आईडी 2 ये डुप्लीकेट है और ये दो दो बार मेरे डेटा में प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी फर्स्ट रो है मैं आपको इसको एक बार दोबारा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट रो को एक बार दोबारा इंसर्ट करा और अगेन अगर मैं अपने डेटा को व्यू करूँ तो अब जो मेरी वो फर्स्ट आईडी है वो 3 बार हो गई है और सेकंड एम्प्लॉय आईडी 2 बार है। तो अगेन अगर मैं अब इस क्वेरी को अपनी रन करूं तो अब आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट है और उसका काउंट वो 3 बार है और एम्प्लॉय आईडी 2 भी डुप्लीकेट है और वो मेरे डेटा में 2 बार है। तो ये तो तरीका था हाउ टू फाइंड द डुप्लीकेट। ये बेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका है, आपके डेटा में कितना भी डेटा हो आप इजीली इस क्वेरी की हेल्प से उस डुप्लीकेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट इन अवर डेटा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक टेबल बना लूँगा। सबसे पहले एक टेम्परेरी टेबल जिसका मैं नाम रखता हूँ क्रिएट टेबल टेम्प एज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार, क्योंकि मैं सारा डेटा लाना चाहता हूँ फ्रॉम, और ये जो मेरी टेबल का नाम था। तो अगर मैं अब आप इस क्वेरी को समझाऊं तो मैंने क्या करा, क्रिएट टेबल टेम्प, एक टेबल क्रिएट हो जाए टेम्परेरी नाम की एज, ये मैंने इसको एलियास दिया है और वो डेटा कहाँ से लेके आया, वो डेटा लाया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी कि ये जो मेरी एम्प्लॉय टेबल थी इसमें से डिस्टिंक्ट डेटा जो है वो सारा डेटा आए और वो मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाए टेम्प नाम की। तो अगर मैं आपको सिर्फ इस क्वेरी को भी रन करके दिखाऊं, यानी कि टेम्प टेबल को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो ये आपने देखा ये मेरी टेम्प टेबल क्रिएट हो गई है और इसके अंदर सिर्फ यूनिक डेटा आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जो मेरी पहले वाली टेबल थी एम्प्लॉय, मैं उसके अंदर जो भी डेटा है उसको डिलीट मार दूंगा और उसके लिए हमारे पास होता है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। तो ट्रंकेट क्या करता है, मेरी एम्प्लॉय टेबल में जो भी डेटा प्रेजेंट है ये उसको डिलीट मार देगा, बट ये स्ट्रक्चर को ये टच नहीं करता। तो अगेन अगर मैं अब इस टेबल को देखूँ EMP वाली को, तो ये पूरी टेबल ब्लैंक हो गई है। तो यानी कि सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में क्या करा, मैंने एक टेम्परेरी टेबल बनाई और उसके अंदर जो सिर्फ यूनिक डेटा था मैंने उसको इस टेम्परेरी टेबल में शिफ्ट कर दिया एम्प्लॉय टेबल से। देन मैंने अपनी इस एम्प्लॉय टेबल को एम्प्टी कर दिया और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ये जो मेरी EMP टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प। यानी कि मैंने क्या करा, ये जो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने एम्प्लॉय टेबल एम्प्टी कर लिया है
उसके अंदर मैंने इंसर्ट इनटू करा, यानी कि अब इस टेबल के अंदर मैं डेटा इंसर्ट करूँगा और वो डेटा कहाँ से आएगा, जो मेरी टेम्परेरी टेबल के अंदर मैंने स्टोर करा है यूनिक डेटा। तो अगेन मैं इसको अब एक बार रन कर देता हूँ। तो अब अगर मैं अगेन इस टेबल को जाके व्यू करूँ, तो अब आपने देखा मेरी एम्प्लॉयी टेबल के अंदर सिर्फ यूनिक डेटा आ गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी इस टेबल को जो कि अभी हमने टेम्परेरी बनाई थी, ड्रॉप टेबल टेम्प, अपनी टेम्परेरी टेबल को मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपनी डेटा के अंदर जो भी डुप्लीकेसी थी सबसे पहले उसको फाइंड करा, देन उसको रिमूव कर दिया। और ये उसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करा कि हमारी टेबल में डुप्लीकेसी है या नहीं। देन मैंने एक टेम्परेरी टेबल बनाई, बट उसके अंदर मैंने सिर्फ डिस्टिंक्ट डेटा यानी कि सिर्फ यूनिक डेटा को कॉपी पेस्ट करा। देन मैंने क्या करा, जो मेरी मेन टेबल एम्प्लॉई थी, मैंने उसके अंदर का जो डेटा था वो पूरा खाली कर दिया, यानी कि सारी रोज़ का डेटा डिलीट कर दिया। और फिर मैंने इसी टेबल के अंदर टेम्परेरी टेबल से जो यूनिक डेटा मैंने इंसर्ट करा था मैं उसको ले आया। और देन टेम्परेरी टेबल अब मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर डुप्लीकेट्स फाइंड करते हैं, और हम अपनी उस डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।